और रिकॉर्डिंग में भी डाल दिए। क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोग मेकिंग का टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। बुकलेट का जो हम लोग पीडीएफ दिए 8 नंबर में क्या किया हुआ है देखिए। फंक्शन 0 2 3 और 1 से 29 और साथ ही साथ फंक्शन दे दिया है 2x³ 15x² 36x + 1। तो चेक करते क्या है ये। ऑप्शन कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना, ऑप्शन को हम लोग बिना देखे सबसे पहले 1 1 और ऑटो चेक कर लेंगे। उसके बाद जो होगा उसके अनुसार ऑप्शन को टिक लगाएंगे। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन का साइन देखना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x² 30x + 36, है ना। अब इसका आपको साइन देखना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। किस इंटरवल में, 0 से 3 डोमेन दे दिया, 0 से 3 के बीच में ही देखना है आपको। तो चलिए 0 से 3 के बीच में कैसे देखते हैं साइन स्कीम। इसका साइन स्कीम याद करिए, क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो x² 5x + 6 = 0 करेंगे तो x - 2 और x - 3 फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आया 2 और 3, तो एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 2 रखना है। और एक वैल्यू क्या रखना है बताइए, 0। -∞ से ∞ नहीं लेंगे, है ना, -∞ से ∞ नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि डोमेन कह रहा है 0 से 3 ही रखना है। तो 0 से 3 के बीच में ही एक नंबर कौन आया, 2 आया, और 3 तो बाउंड्री पॉइंट ही आया तो 3 रख लिए। अब इसके बीच में कोई एक नंबर लीजिए, 2 से 3 के बीच में साइन स्कीम हमको इसका ड्रॉ करना है। साइन स्कीम इसका क्या होगा, तो 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, 2.5 लेते हैं तो 2.5 यहां पर रखेंगे। 2.5 - 2 पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव ये क्या चलाएगा, नेगेटिव चलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देख लीजिए डिफरेंशिएशन 0 से 3 के बीच में जिस डोमेन का बात कर रहा था उस डोमेन में डिफरेंशिएशन जो आया वो पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, डुअल नेचर का हो गया, ठीक है। फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल में, 0 से 2 के बीच में, इन 0 से 2, एंड डिक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, 2 से 3 के बीच में। तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, इसीलिए fx क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं ऑन्टो के लिए। तो ऑन्टो के लिए रेंज निकालना पड़ता है। तो याद करिए सब लोग, हम लोग रेंज बनाए थे कि जब डोमेन कोई इंटरवल में दिया हुआ हो तब रेंज कैसे निकालते हैं, याद किया जाए। फिर ये मौसम ऐसा आ गया ना, पेन का बड़ा दिक्कत होता है, अभी बोर्ड पर चलता ही नहीं है बढ़िया से। रेंज कैसे निकालते थे, याद किया जाए। जो डोमेन दिया हुआ है उसके बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और साथ ही साथ जो डिफरेंशिएशन में x का वैल्यू आया उस पर फंक्शन का वैल्यू निकाल देते हैं। तो f0 जब निकालेंगे इसमें रखेंगे फंक्शन में, जब तो 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे 28 आएगा, कैलकुलेशन करके देखिए 29, और 2 रखेंगे तो 28 आएगा। एक मिनट, ये आएगा 28 और ये आएगा 29। तो रेंज क्या हो जाएगा फंक्शन का,
फंक्शन का रेंज हो गया मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। ये जो रेंज आया वो क्या कोडोमेन के इक्वल है? हाँ है, इक्वल टू कोडोमेन। और रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो गया तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। तो जो दिया हुआ फंक्शन था उसके बारे में हम जान गए कि ये 1 1 नहीं मैनी 1 होगा और साथ ही साथ ऑन्टो होगा। तो जो ऑप्शन देगा उसके अनुसार हम देख लेंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि रेंज हम लोग पढ़ लिए हैं और डोमेन भी तो पढ़ लिए थे। नहीं होगा सर रेंज में। 28 कैसे होगा? रेंज किसको बोलते हैं? जब डोमेन कोई इंटरवल में हो, याद किया जाए रेंज को। जब डोमेन कोई इंटरवल में हो तो रेंज कैसे निकालते हैं? उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम 29 और मिनिमम वैल्यू कितना आया? 1। तो रेंज 1 से 29 दो नंबर में नहीं है, इसके बीच का सारा नंबर है। 1 और 29 के बीच का सारा नंबर भी रेंज में आएगा। ये कह रहा है। सेम क्वेश्चन सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा। रेंज में सेम ही क्यूबिक इक्वेशन बनाए थे हम लोग। सिमिलर क्वेश्चन एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन था। हो सकता है कोएफिशिएंट कुछ अलग हो। किन्हीं को याद हो तो बताएं सर लोग, क्या रेंज में ये क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है? देखिए 0 से इंफिनिटी टू 0 से इंफिनिटी और fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x/1 प्लस 2x। वन वन के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ ऊपर वाले को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 2 into 2 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में सिर्फ 2 बचेगा और 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर है और जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो fx का ऐसा फंक्शन हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 1 1 हो गया चेक। अब वन को चेक किया जाए। ऑन्टो के लिए क्या नियम हम लोग पढ़े? इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज कैसे निकालेंगे इसका? देखिए यहीं पर निकालते हैं। इसको y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x/1 प्लस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए y प्लस 2xy इज इक्वल टू 2x। इसको उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y बचेगा। इधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? y/2 1 माइनस y, ठीक है। तो रेंज क्या आएगा बताइए? y का सब वैल्यू को ले सकते हैं, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर, है ना। ये रेंज आया। y 1 नहीं होगा, सब वैल्यू होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो और कोडोमेन क्या कह रहा है? कोडोमेन कह रहा है 0 से इंफिनिटी। तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल आएगा? बताइए। कोडोमेन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा पॉइंट मिल गया ना, कोडोमेन के सेट में 1 एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसका कोई इमेज नहीं होगा, फ्री इमेज नहीं होगा, है ना। एक सेट में देखिए यहाँ पर एक 1 ऐसा होगा ना जिसका कोई फ्री इमेज नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो इसलिए
एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, बताइए, इनटू हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दिया गया। रेंज में देखिए, रेंज x को y के टर्म में लिखेगा तो y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1 जब नहीं होगा तो देख लीजिए कोडोमेन का 0 से इंफिनिटी, और इसमें एक वैल्यू 1 जो है उसका इमेज मिलेगा ही नहीं, रेंज में 1 आएगा नहीं, तो एक एलिमेंट छूट जाएगा कोडोमेन सेट में। तो जब कोडोमेन सेट में कोई एलिमेंट छूट जाए तब वो 1 2 नहीं होता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसमें किन्हीं को कुछ बात करना है तो पूछ सकते हैं। सर पीछे क्वेश्चन था 4-5 नंबर में कि ऑनटू फंक्शन में जैसे कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है उसका फॉर्मूला नहीं बताया सर। लिख लेते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, तुरंत लिखते हैं उसी को। Number of onto function from A to B। एक सेट A है, दूसरा सेट B है। A से B में एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। पहला वाला में कितना एलिमेंट है बताइए, m एलिमेंट, और दूसरे में कितना है, n एलिमेंट। इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाता है, ऑनटो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। फिर भी अगर पूछे तो हम लोग लिख लिए, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, जो सब लोग नहीं जान रहे वो जरा देख लीजिए। अगर आपको समेशन करना है r का, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक, तो कैसे समेशन होता है, समेशन होता है r का वैल्यू यहाँ पर इंटीजर आप रखते जाइए और सभी को प्लस में लिखते जाइए। तो r का वैल्यू 1 लिखिए तो 1 हो गया, प्लस r का वैल्यू 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, प्लस r का वैल्यू 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, फिर 4 रखेंगे और लास्ट में कहां तक जाना है बताइए, 5 तक जाना है। ये समेशन इस तरह से निकलता है। अब देखिए क्वेश्चन ऑनटो फंक्शन का, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीडीएफ जो दिए उसका 5 नंबर देखिए। एक सेट है मेरा 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 से 3 4 7 में फंक्शन डिफाइन हो रहा है। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो हमको पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कितना होगा, है ना। नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन पूछा, तो बताइए पहला सेट के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, m, तो ये m का वैल्यू वहां से मिल गया, कितना एलिमेंट है 4। दूसरे सेट को बोलते हैं n, तो n का वैल्यू मिल गया कितना 3। तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन क्या होगा, इस फार्मूला में m और n का वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। तो रखा जाए, वैल्यू रखिए, क्या होगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, तो n का वैल्यू क्या है 3,
-1 का पावर कितना होगा r, n का वैल्यू क्या है 3cr और r का पावर में m 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमको वैल्यू निकालना है कितना होगा, कैलकुलेशन है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, समेशन का वैल्यू r का वैल्यू 1 से 3 तक रखना है, तो एक बार 1 रखेंगे प्लस एक बार 2 रखेंगे प्लस एक बार 3 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। हाँ बोलिए। ये फॉर्मूला में n-r होगा ना, i के पावर -1 के पावर में, -1 के पावर में n-r नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है, n-r होगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है n-r हो तो पॉजिटिव में आएगा, आप रखेंगे नेगेटिव में आएगा आंसर, तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। n-r में रखकर बना सकते हैं, कहीं कहीं दिया हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि ये सब फार्मूला जल्दी किसी बुक में मिलता नहीं है। तो ये फार्मूला जो है ना n-r रखेगा तो ये पॉजिटिव में ही कैलकुलेशन आएगा, और आप रख रहे हैं तो ये नेगेटिव में कभी कभी कैलकुलेशन आता है, तो उसको हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। चलिए r का वैल्यू 1 रखा जाए तो -1 का पावर 1, 3c1 1 का पावर 4, जहां जहां था वहां रख दिए, प्लस r का वैल्यू 2 रखा जाए तो -1 का पावर 2, 3c2 2 का पावर 4, प्लस r का वैल्यू 3 रखा जाए -1 का पावर 3, 3c3 3 का पावर 4। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, -1 का पावर हो जाएगा -3c1, है ना। एनसीआर का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। एनसीआर का होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, कॉम्बिनेशन, है ना। तो 3c1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड में एक निकाल देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। 3c1 क्या होगा, फैक्टोरियल 3 बाय 3 में 1 जाएगा, फैक्टोरियल 2, और नीचे वाले का 1 का फैक्टोरियल, तो इसको 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 3। तो ये वैल्यू कितना आ गया 3, और 1 का पावर 4 रनिंग होगा, तो ये टोटल 3 बन गया। -1 का पावर 2 ये प्लस हो जाएगा, 3 से 2 का वैल्यू निकालेंगे ये भी 3 आएगा, और 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। -1 का पावर 3 करेंगे, -3 से 3 का वैल्यू 1 आएगा, 3 का पावर 4 81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे -36 आएगा, प्लस इसको कर देंगे तो आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन पूछा जल्दी नहीं जाता है, पूछा जाएगा तो समय आपके पास हो तभी बनाए, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन सेट में 3 एलिमेंट दिया हुआ था, तब समेशन 3 बार हुआ, है ना। 4 अगर दे दे एलिमेंट तो समेशन 4 बार होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको कोडोमेन सेट में नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन अगर एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोडोमेन सेट में जितना कम एलिमेंट होगा उतना ही कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 2 एलिमेंट देगा तो तुरंत बना लेंगे, 3 दिया तो 3 बार कैलकुलेशन हुआ, तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बता दीजिएगा। अभी 3 और 4 बनाइए सब लोग, है ना, 3 और 4 बनाइए। 3 का बन गया सर, 4 का एक बता दीजिए ना। कौन सा? 4 का फर्स्ट सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, देख लेते हैं।
4 का फर्स्ट फंक्शन के बारे में बोल रहा है। फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, R से R में, है ना। और साथ ही साथ fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ + 2। तो हमसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन सब्जेक्शन होगा, क्या सब्जेक्टिविटी चेक कीजिए। तो सब्जेक्टिविटी चेक कैसे करते हैं हम लोग, ऑन्टो फंक्शन सब्जेक्टिव ऑन्टो, है ना। तो ऑन्टो कैसे चेक करते हैं, रेंज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेंज निकालते हैं, अगर वो कोडोमेन के इक्वल हो गया, एक कोडोमेन के इक्वल अगर इसका रेंज हो गया तब हो जाएगा ऑन्टो। तो बताइए क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हम लोग ग्राफ कैसे पढ़े थे बताइए, ग्राफ से देख लें एक बार। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हम लोग ऐसे देखे थे, ये था क्यूबिक। तो ऊपर कहां तक बढ़ेगा, इंफिनिटी तक, नीचे कहां बढ़ेगा, -इंफिनिटी। लेकिन क्यूबिक +2 है तो कोई बात नहीं, ये कहां से पास करेगा, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 2 होगा। कहां से पास करेगा, यहां से 0 2, यहां से पास करेगा ये फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यूबिक फंक्शन था। अभी जो फंक्शन इसका जो ग्राफ बनेगा वैसा बनेगा, देखिए ऐसा, ठीक है। तो इधर गया कहां तक, -इंफिनिटी, और इधर कहां गया, इंफिनिटी तक। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज हो जाएगा R, है ना। तो एक कोडोमेन के इक्वल हो गया, और कोडोमेन के इक्वल जब हो गया तो एक ऐसा फंक्शन होगा, ऑन्टो हो जाएगा। अगर ग्राफ से नहीं निकालते हैं तो चलिए सेकंड मेथड कैसे निकालते हैं, y मानकर, y इसको मान लीजिए, y = x³ + 2। क्या पढ़े थे रेंज निकालने का नियम, कि अगर डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी हो, डोमेन क्या है देखिए R, -इंफिनिटी से इंफिनिटी अगर डोमेन हो तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, x को y के टर्म में कन्वर्ट करके y का वैल्यू हम लोग सोचते हैं। तो चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। तो x³ = y - 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, y - 2 का पावर कितना, 1/3। अब बताइए यहां पर हम y का वैल्यू क्या ले सकते हैं, बोले सब लोग, -इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी ले सकते हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि बताए थे कि जब कोई फंक्शन का, है ना, पावर में क्या हो, ऑड रूट हो, जब कोई फंक्शन का 1/5 और 2n + 1, तब उसका जो डोमेन होता है अंदर में कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर भी देखिए ये फंक्शन है जिसका रूट कितना है, ऑड रूट है, 1/3 है ना, क्यूबिक रूट है। तो y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो रेंज आ गया क्या, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और कोडोमेन भी इतना ही है, तो कोडोमेन के इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, ऑन्टो हो जाएगा। सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि x³ का रेंज हमको पता है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसमें +2 कर देंगे दोनों तरफ भी, तो भी तो वही बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, x³ + 2, x³ का रेंज हमको पता है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो -इंफिनिटी में 2 ऐड करेंगे, -इंफिनिटी, इंफिनिटी में 2 ऐड करेंगे, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। यही धीरे धीरे बनाने से ये जो आया ना, ये बिना प्रोसेस का हम लोग बोले, सेल्फ थिंकिंग मेथड वाला जो बोले थे वही है ये। जब आप रेंज बनाना लगेंगे, डोमेन बनाना लगेंगे, तो आप में अपने से जो आएगा ये वाला मेथड, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस से ही आता है ये। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कौन सा अभी पूछे थे बताइए, 4 में और सब बनेगा ना, हाँ सर बन जाएगा। कोशिश करिए, नहीं बने फिर से पूछ लेंगे, जो नहीं बने पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसका मैपिंग करके सर निकाल सकते हैं क्या रेंज, क्या बोले, मैपिंग से रेंज निकाला जा सकता है, क्या करके, इसका डायग्राम बना के सर मैपिंग करके।
हाँ निकाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो अंदाजा आपको नहीं लगेगा, है ना, अंदाजा नहीं लगेगा। देखिए इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हटाते हैं। पहला आर है, दूसरा भी आर है। आर का मतलब 0 माइनस में लेंगे इधर और इधर प्लस में लेंगे, ठीक है। अब 0 का निकालिए इमेज, क्या होगा? 0 का इमेज हो जाएगा 2 होगा। -1 का इमेज क्या होगा? -1 का क्यूब -1 और 2 में 1 जाएगा, क्या होगा? -1 का इमेज 1 आ गया। 1 का इमेज क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 3। 1 का इमेज क्या होगा? 3। -2 रखेंगे तो -8 और +2, -2 का इमेज हो जाएगा -6। 2 का इमेज क्या होगा? 8 + 2 10, ठीक है। अब आप कहेंगे कि देखिए सबसे पहले तो 1 के साथ 1 इमेज बना रहा है, ये तो 1 हो गया, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन अब आप कहेंगे कि बीच में बहुत सारा एलिमेंट छूट जा रहा है। 1 के बीच में रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो क्या इसके बारे में हम एक एलिमेंट के बारे में यहाँ रख के सोच सकते हैं क्या कि कौन छूटेगा कौन नहीं छूटेगा? तो मैपिंग में यहाँ दिक्कत हो जाता है। जब भी आपको रियल नंबर दे दिया तो अपने से हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या नेगेटिव आ सकता है, इसका वैल्यू तो नेगेटिव तो आ ही रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, इसका जो आउटपुट आ रहा है y का वैल्यू वो नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो सारा वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये जो कोड डोमेन है वो रेंज के इक्वल हो जाएगा। सभी पॉइंट को हम यहाँ दिखा नहीं सकते, तो ये दिक्कत होता है मैपिंग में। अब हम इसका 1 अगर चेक करेंगे तो 1 हम मैपिंग से क्यों चेक करेंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसका x³ का क्या होगा? 3x²। 1 तो बहुत आसान है। x² हमेशा पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। तो जहां जो नियम लगे ठीक वहीं बनाएंगे उस नियम से, ठीक है। अभी देखिए साइड से बताया ये वाला जो मेथड x³ + 2, तो ये अपने से सोचने का मेथड है, ये कोई नियम नहीं है। किसी एक फंक्शन का आप रेंज जान रहे हैं तो टोटल तक पहुंच गए। x³ का -∞ से ∞ जान रहे हैं। अब अगर वो आपको पता नहीं रहेगा, जो एलिमेंट्री फंक्शन बताए वो अगर पता नहीं है तब दिक्कत हो जाएगा। फिर वो पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री फंक्शन जितना भी है, mod x है, x³ है, x² है, √x है, sin x है, cos x है, sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो सभी का डोमेन और रेंज आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तब ये मेथड आप सेट थिंकिंग वाला मेथड ये जो है ना लगा सकते हैं, नहीं तो कहां से लगाएंगे? जब आपको किसी एक फंक्शन का डोमेन ही नहीं पता रहेगा, रेंज ही नहीं पता रहेगा, तो हम उस तरह से नहीं बना सकते। यहाँ पे तो बाय डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते थे। हाँ वही ना, चेक किए, डायरेक्ट x² हो गया 3x²। यस। तो 1 चेक करने का सबसे बढ़िया उपाय डिफरेंशिएशन ही है। और 1 का रेंज निकाल चुके हैं, और रेंज से बनाने से क्या होगा? दो चीज फायदा होगा। एक रेंज का क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आ जाएगा, दूसरा 1 भी आप बना ले रहे हैं। चलिए इधर कितना फंक्शन है सब इधर हो गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। मुल्ला नंबर कितना? 15। हाँ वही तो लिखने ही जा रहे थे। चलिए f तारा है, कोई फंक्शन है, r को r में डिफाइंड है,
और fx is equal to x minus m by x minus n है। m और n कोई कांस्टेंट नंबर है और m और n नॉट इक्वल है, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में दिया, तो 1 1 है कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे क्या होगा। x minus n का होल स्क्वायर, x minus n को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x minus m को छोड़ दिए, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन 1 x minus n minus x plus m by x minus n का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, m minus n by x minus n का होल स्क्वायर, ये आ गया डिफरेंशिएशन। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कौन बड़ा कौन छोटा है? हाँ, तो जो ये देखिए, ये तो चेंज नहीं ना करेगा, ये चीज सब लोग पता है कि नहीं, ये चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए m बड़ा होगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर m छोटा होगा तब इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। तो यहाँ ये नहीं समझे कि सर आप बोले थे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई फंक्शन 1 1 तब नहीं होगा जब वो डुअल नेचर का हो। तो जरा बताएं क्या ये डुअल नेचर का है क्या? नहीं सर, डुअल नहीं है सर। भले आप दोनों साइन लिखे लेकिन ये डुअल नेचर नहीं है। नेचर अगर x के वैल्यू पर एक डिपेंड करता ना तब हम उसको डुअल नेचर बोलते हैं। ये कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट कौन बड़ा कौन छोटा होगा। चाहे तो इसका वैल्यू देखिए, ये बड़ा होगा तो हमेशा क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर आ गया ना, x का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब f(x) ऊपर वाले पर डिपेंड करेगा, तो ये दोनों नंबर पर डिपेंड करेगा। अगर ये बड़ा होगा तो हमेशा ये 0 से बड़ा होगा, अगर ये लेस होगा इससे, है ना, तो ये लेस देन 0 आएगा। तो ये सिंगल नेचर का हुआ, या तो इंक्रीजिंग हो जाएगा या डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो f क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब देखते हैं इसका रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगा, जब डोमेन R हो तो रेंज कैसे निकलता है, x को y के टर्म में लिखकर। तो रेंज निकालते हैं इसका, y मान लिए x माइनस m बाय x माइनस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बाई n y, x माइनस m, x वाले टर्म को इधर लाएंगे तो y माइनस 1 n y माइनस m, x is equal to n y माइनस m बाय y माइनस 1। बताइए रेंज क्या होगा, सब वैल्यू होगा, y belongs to r, लेकिन किसको छोड़कर, बताइए 1 को छोड़कर। 1 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर y माइनस 1 है। तो बताइए कोडोमेन क्या कह रहा है, कोडोमेन कह रहा है r होगा, लेकिन रेंज बोला r में 1 होगा। तो क्या एक कोडोमेन के इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो नहीं आया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंटो हो जाएगा, ऑन तो नहीं होगा। चलिए, तो रेंज भी सीख रहे हैं, मैपिंग भी सीख रहे हैं, ऑनटो फंक्शन भी सीख रहे हैं, ठीक है। एक साथ तीन चीज हम लोग सीख रहे हैं, डोमेन भी, रेंज भी, ऑनटो इंटो फंक्शन भी सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हो गया अगला x माइनस x फंक्शन दिया हुआ है, देखिए कौन सा अगला क्वेश्चन 18 नंबर बन जाएगा सब लोग, बहुत आसान है। 18 नंबर कहां से कहां फंक्शन डिफाइंड है, 24 सर बताइए। क्या बोले,
बता दीजिए 24 सर। 18 भी बता दीजिए सर, भाई जी 18 भी बताने दो सर को। 24 नंबर, हाँ 24 ठीक है। चलिए पहले 18 नंबर देखिए, 18 नंबर दिया हुआ फंक्शन x से x में डिफाइंड है और x सेट बोल दिया क्या है, x सेट -1 और 1 दो एलिमेंट इसमें है, यानी कि फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है ना वो x से x में दो दो एलिमेंट है दोनों में, बस ये कह रहा है। साथ ही साथ फंक्शन क्या दिया हुआ है बताइए, fx = x³ दिया हुआ है, तो -1 का इमेज किसके साथ बनेगा बताइए, -1 के साथ, -1 रखेंगे ना, -1 के साथ बनेगा। 1 का इमेज किसके साथ बनेगा, 1 के साथ बनेगा। तो देख कर बता दीजिए मैपिंग, ये तो बहुत छोटा था क्वेश्चन, 1 चलिए सब म्यूट रखिए, क्या हल हुआ है। नाइनटीन नंबर, क्या है 19 में, R2R फंक्शन डिफाइंड है और fx = x × mod x है। क्या होगा, mod x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग नहीं में जानते हैं, mod x का डिफरेंशिएशन अगर पता रहता, ठीक है, तब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका करते और पता कर लेते कि ये फंक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए mod x को हम लोग ब्रेक करने तो जा रहा है हम लोग को, जब x < 0 होगा और जब x < 0 होगा, मॉडुलस फंक्शन को ही पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब < 0 होगा तो ये मॉडुलस का वैल्यू माइनस होगा, तो -x × x क्या हो जाएगा टोटल, -x²। और जब x का वैल्यू < 0 होगा तो x होगा, तो x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो ये फंक्शन बन गया। तो दोनों को एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है, दोनों को एक एक करके आप चेक करिए, x² अलग से, 0 से छोटा के लिए x² का वैल्यू और 0 से बड़ा के लिए x² का वैल्यू, दोनों क्या होगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए जरा, ठीक है, या तो एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। मल्टी स्टेप फंक्शन में जरा ध्यान रखना है बात को, है ना, मल्टी आपको क्या करना है, मैपिंग से ट्राई करना है बनाने का, ठीक है। मैपिंग से कैसे बनाएंगे देखिए, ये आपको सबसे पहले ग्राफ मेथड दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा ग्राफ इसका दिखेगा आपको अभी। y = x², पैराबोला का ग्राफ है, कैसे बना लेते हैं हम लोग, याद करिए इस तरह से, ये ग्राफ है y = x² का, और ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ है y = -x² का। पैराबोला पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा है जिसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो क्यों इधर उधर का बात करें, जब भी मल्टी स्टेप में फंक्शन आए ना तो मैपिंग बनाएंगे आप, मैपिंग से ही आपको क्लियर होगा। और उसमें भी हम लोग में कभी कभी दिक्कत होता है, तो देखिए जब ग्राफ हम बनाते हैं तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, x² का ग्राफ ऐसे और -x² का ऐसे पैराबोला हो गया। आप बताइए x² का ग्राफ कब चाहिए हमको, जब x का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो ये देखिए जो x² का ग्राफ बना है ना, वो 0 से बड़ा के लिए चाहिए, इधर वाला नहीं चाहिए हमको, ये वाला नहीं चाहिए, तो समझे ना। और -x² का ग्राफ कब चाहिए, 0 से छोटा के लिए। ये देखिए -x² का ग्राफ है, ये 0 से छोटा के लिए चाहिए, इधर वाला नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो बताइए आप फंक्शन को, ग्राफ को देखकर बोला जाए कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, 1 1 होगा कि नहीं होगा, सब लोग बोलिए। 1 1 होगा सर,
1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। 1 2 होगा कि नहीं बताइए देखकर। 1 2 भी हो जाएगा सर। बढ़ेगा कहां तक, ऊपर कहां तक बढ़ेगा, इंफिनिटी तक बढ़ेगा, और ये नीचे किधर जाएगा बताइए, माइनस इंफिनिटी तक। तो इसका जो रेंज आया, इसका रेंज आ गया कहां से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जो कि इसके इक्वल है बताइए, नहीं कोड डोमेन के इक्वल नहीं है, होगा। कोड डोमेन के इक्वल है ना, रेंज कोड डोमेन के इक्वल आ गया, तो ऑटो भी ये हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है x mod x, ये 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा r to r में। कैसे हुआ देखिए ग्राफ से, बहुत इजी से देख लिए हम लोग। डिफरेंशिएट करने पर भी तो आ ही रहा था ना सर ये। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, है ना। ये 2x आएगा तो नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही शो करेगा, लेकिन यहाँ पर दिमाग में बात ये चला आता है ना, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो आप कहेंगे डुअल नेचर का हो गया, तो वो बात नहीं है। नहीं सर, नेगेटिव नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि सर -2x होगा और x का मान जब 0 से छोटा रखेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा ना सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोले, हम डायरेक्ट कहीं देख रहे थे फंक्शन में, है ना। डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं सब लोग। देखिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे m प्लस x, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले का -2x और ये आ जाएगा 2x। अब बताइए जब x का वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे तब ये है, तो 0 से छोटा का मतलब यहाँ जब नेगेटिव रखेंगे तो ये भी 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक नेगेटिव पहले से है, और यहाँ पर भी जब हम रखेंगे x 0 से बड़ा वैल्यू यहाँ रखेंगे तब तो एक पॉजिटिव होगा ही, यानी कि डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो ये 1 1 हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू देखिए क्या होगा, जब इसका a का क्या कह रहा है, कह रहा है 0 से इंफिनिटी, और ये इसका वैल्यू कहां से कहां होगा, माइनस इंफिनिटी से 0, तो टोटल वैल्यू एक साथ लेंगे तो देखिए कहां से कहां आएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसका रेंज आएगा, जो कि कोड डोमेन के इक्वल है, तो इसलिए 1 2 फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। कुछ फंक्शन ऐसा है ना जिसको थोड़ा ग्राफ जो हम लोग पढ़े ना उसका यूज करना चाहिए, और ये कहाँ यूज होगा ज्यादा, अभी देखिएगा जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जाएंगे, कंटिन्यूटी चैप्टर में जाएंगे, तो ये वाला फिर से आएगा। ये ग्राफ को देखिए याद रखिएगा, इसका कंटिन्यूटी आपको चेक करना रहेगा कहाँ, 0 पर, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना रहेगा कहाँ, 0 पर। तो देखिए 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। क्यों डिफरेंशिएबल होगा बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। तो ये सब ग्राफ से ना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जहां बना सकते हैं, एलिमेंट्री ग्राफ का जहां यूज होगा, हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ का बात नहीं करेंगे, और बाय प्रोसेस भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक चीज पूछ रहे थे हम, बोलिए। सर जो कंपोजिट फंक्शन होता है क्या उसको चेक करने के लिए नहीं आता है क्या सर, 1 1 1 2 वगैरह? बिल्कुल आता है, तो जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेंगे उसके प्रॉपर्टीज में कि फॉर फंक्शन है वो कब 1 1 होगा, f 1 1 है, g भी 1 1 है, तो टोटल 1 1 होगा। अगर f 1 1 है, g मैनी 1 है तो मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर और गॉड का प्रॉपर्टी में ये चीज लिखा जाएगा वहां पर। वही हमको लगा कि इसमें नहीं बता रहे हैं इसलिए सर। नहीं नहीं, वहां पर आएगा फॉर और गॉड, यहां पर चर्चा नहीं कर सकते, उसके प्रॉपर्टी में वो लिखेंगे हम लोग। पीरियोडिक फंक्शन, फॉर और गॉड का पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकालते हैं वो भी सब बात होगा वहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर।
फंक्शन डिफाइंड है R टू R में, और fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 35। कह रहा है बताइए ये कौन सा फंक्शन होगा। तो सबसे पहले 1 के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। 35x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 34 ये हो जाएगा, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, तो 70x और x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 34। ये जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव है ना। पावर में देखिए इवन नंबर है और यहाँ x स्क्वायर भी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो x का वैल्यू है इसके अंदर जब इस डोमेन को रखा जाएगा तो ये डुअल नेचर दिखाएगा। कभी ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव रखेंगे तब, और नेगेटिव रखेंगे तो लेस देन 0 होगा, है ना। तो ये 1 1 नहीं होगा, कभी इंक्रीजिंग हुआ कभी डिक्रीजिंग हुआ, नॉट 1 1। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। अब रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। जब डोमेन R हो तो x को y के टर्म में लिखते हैं, तो लिख देते हैं चलिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 35। आप कन्वर्ट करिए और बताइए इसका रेंज क्या होगा सब लोग। थोड़ा कैलकुलेशन पेन चलाएं। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो होगा सर। कैसे सर, गड़बड़ हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा। ये आ गया रेंज। y का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया 1 से इंफिनिटी, 1 से बड़ा आ देखिए। और कोडोमेन क्या बोला R, तो रेंज इक्वल नहीं हुआ कोडोमेन का। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू हो जाएगा। सर सेल्फ थिंकिंग मेथड से होगा। 0 से इंफिनिटी 0 प्लस 1 1 टू द पावर 35 भी 1 ही होगा, और इंफिनिटी टू द पावर 35 भी इंफिनिटी होगा। हाँ ठीक है, वही हो गया ना। यस सर। सर बताइए, वही तो सेम ही आया ना। हाँ सर सेम है सर, वही पूछ रहे थे, उससे भी हो जाएगा। ये भाई प्रोसेस बार बार क्यों बना। जो चीज आपके दिमाग में आ रहा है ना, सब लोग बोले ना तब फिर मजा आएगा, ठीक है। जिनके दिमाग में सब लोग ये बात चला आया कि हम इसका जान रहे हैं, इसका रेंज हमको पता है कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी। तो जब ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 1 होगा, है ना। और इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी होगा, तो रेंज निकल गया एक ही लाइन में। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, हम कितना बोलेंगे तब तक आप में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई प्रोसेस नहीं है ना, ये आपके दिमाग का खेला है, ये आपका प्रैक्टिस है। जो आप प्रैक्टिस किए ना वो बता रहा है ये चीज। अगर मेहनत नहीं किए तो ये नहीं आएगा। हम कितना क्वेश्चन बना देंगे ना, आप वही नियम से सोचिएगा जो बेसिक था, ठीक है। ये तभी आएगा जब आप बहुत सारा बना लिए, बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शन का आपको पता है रेंज। और देखिए ना कितना लगभग आ रहा है, जहां भी लगभग रेंज आ रहा है वो या तो एक्स स्क्वायर, या तो मॉड एक्स, या तो रूट एक्स, कितना यूज हो रहा है तीनों का। और सबसे ज्यादा एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का रेंज
ठीक है, तो ये सब रेंज जब पता रहेगा तो कोडोमेन लेकिन तुरंत तुरंत बनता है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। अभी देखिए शॉर्ट मेथड लगा है, मतलब देखिए इसमें नहीं लगा देंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा दे दिया। अब आप कहिएगा इसमें आप सोच लें कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो रहा है 0 से इंफिनिटी, तो इसका तो हो गया, बाकी का क्या होगा? तो यहां हम वो चीज नहीं लगा सकते। ठीक है, तो लगेगा वही जहां पर किसी एक का हम जान रहे हैं और उसके हम पहुंच गए टोटल तक, बाकी का हम बता सके कि वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये और ये इसके साथ 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर हम वो ट्रिक नहीं लगा सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जहां पर लगा सकते हैं वहां पर तुरंत लगाएंगे। सेल्फ थिंकिंग मेथड रेंज के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। y इज इक्वल टू e का पावर x नंबर। हाँ सर बोलिए। ये 19 में जो क्वेश्चन बना है fx इज इक्वल टू x इंटू मोड x, तो इसमें सर रेंज हम लोग वहाँ पे एक्स स्क्वायर का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लिए थे। हाँ तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही होगा। तो सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर का 0 से इंफिनिटी, वहाँ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाए। तो एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है वहां पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और किसी नंबर का क्यूब नेगेटिव कहां तक नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव जब हुआ तो माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है। यहाँ पर सर जो अभी जो क्वेश्चन बना रहे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 35 जो है, तो एक्स स्क्वायर को तो फिर हम लोग 0 से इंफिनिटी लेंगे, तो 0 प्लस 1 से इंफिनिटी हो जाएगी, तो 1 से इंफिनिटी हो जाएगा इस तरीके से। 1 तो कांस्टेंट है, वो अपना नेचर बता रहा है ना, वो अपना नेचर बता रहा है। इसके बारे में फिक्स बता सकते हैं कि ये 1 है, किसी में जुड़ेगा तो एक आगे बढ़ेगा राइट साइड में। अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ x होता, ठीक है, या x क्यूब होता, तब हम नहीं बता सकते इसका रेंज क्या होगा, भाई प्रोसेस ही निकालना पड़ता। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है तो इसका तो वैल्यू फिक्स हो गया ना, इसका वैल्यू फिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 था, कितना आसान हो गया, 1 था तो 0 रखे इसको, तो 0 प्लस 1 का पावर 35 1 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 5 देता तब रेंज इसका क्या होता? तब तो आफत है सर। आफत कैसे होगा सर? 5 का पावर 35 से लेकर इंफिनिटी तक। तो सर वो तो वैल्यू निकालने के बाद ना, हाँ ऐसा ऑप्शन देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो दिक्कत है। हम लोग नहीं देखे क्या रेंज में? हम लोग देखे ना कि लॉग जब ले रहे थे तो लॉग 4 ऐसे ही रख दिया था कि नहीं रखा था? हाँ सर लॉग। वो सिर्फ वो जानना चाह रहा है कि आप प्रोसेस जान रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं लोग से, तो ऐसा ही देगा। इस तरह का y का पावर 5 का पावर 35 का वैल्यू तो नहीं देगा, वो कभी किसी शर्त पर नहीं देगा, वरना ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और पीयूटी देगा एक ही क्वेश्चन में घर चले आएंगे। यस सर ऐसा हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बताइए। ये तो हम लोग जानते हैं बाय ग्राफ से, एलिमेंट्री फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कैसा होगा? ठीक है, 1 1 होगा, 1 2 होगा, क्या होगा? तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम लोग को पता है, देखिए ऐसा होता है। तो जब भी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 होगा। और रेंज कहां से कहां हो रहा है बताइए? 0 से ऊपर हो जाएगा। रेंज जो है कहां से कहां हो रहा है? 0 से इंफिनिटी,
जीरो के इक्वल नहीं, ये रेंज इसका हो रहा है। जीरो के इक्वल देखिए एक्स एक्सिस को इतना नहीं करेगा, तो जीरो से इंफिनिटी इसका रेंज हो रहा है, और कोडोमेन क्या है इसका आर है, तो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, है ना, कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए एक ऐसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। अगर बिना ग्राफ का बनाना चाहते हैं तो ऊपर भी चलिए बनाते हैं इसको, डिफरेंशिएशन किया जाए इसका, f डैश x e का पावर x दिया है और x का वैल्यू या कुछ भी रखे 0 से बड़ा होगा, इसीलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए इसको y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, दोनों तरफ log लेंगे तो हो जाएगा log y टू द बेस e इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया log y टू द बेस e। अब बताइए लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, यहाँ जो नंबर होता है यहाँ नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, तो y का वैल्यू 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो रेंज क्या निकल गया 0 से बड़ा, और कोडोमेन क्या है r, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए फंक्शन कैसा होगा इनटू, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन है 24, 23, 24, 25, 26, 27 उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन 24 आपसे नहीं बने, फिर भी सोचिए जरा सा, है ना। 24 क्वेश्चन आपको 3 बार मिलेगा, एक यहाँ मिल रहा है, दूसरा जब फॉग कॉप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, थर्ड में जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो भी वहां यही फंक्शन सेम मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग ऑड और इवन वाला उसी तरह से इसका भी सोच कर आप देखिए जरा सा, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं ऑड और इवन फंक्शन, और ये क्वेश्चन नहीं बना तो इसको देख लेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आप YouTube पर काहे नहीं आ रहे हैं सर? क्या बोले सर आप YouTube पर क्लास काहे नहीं देते हैं सर, बढ़िया रहता है सर। YouTube पर क्लास जैसे वो ऐसे देखिए वो हो जाता है फ्री वाला बात ना सर, ठीक है। हाँ सर। और फ्री वाला देखिए हमको इसलिए ठीक नहीं लगता है ना कि मान लीजिए किनको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपसे जुड़े हुए हैं ना, देखिए प्रोफेशनल कोचिंग मेरा प्रोफेशनल नहीं है सर, है ना। आप लोग को पता हो हजारीबाग में मेरा कोचिंग मैग्नेट ऑफ मैथमेटिक्स से नाम से है, जिसमें से मात्र एक 11 और 12 का बैच लेते हैं, ऐसे मन करता है पढ़ाने का इसलिए, है ना। उसमें भी बहुत ही कम स्टूडेंट, क्योंकि 50% उस तरह का बात नहीं है, हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं लोग, पसंद किए, यहाँ से हमको फीडबैक मिला, ठीक है। पढ़ा गए जिनको वो बाद में मिलेंगे, जिंदगी भर बात याद रहता है, हमारा और आपका जो रिलेशन बन गया, यूट्यूब में पढ़ा रहे कौन याद रखता है, व्यूज आएगा पैसा आएगा उसको अलग बात हो गया, उसका आएगा कि नहीं आएगा वो भी बात अलग है, और यहाँ पर हम और आप जब भी मिलेंगे वो जिंदगी भर का एक रिलेशन बन गया क्या, ठीक है। तो ये चीज जो है वो यूट्यूब में नहीं है। हाँ सर, लेकिन उसमें नाम बहुत ज्यादा है सर, ऐसा नहीं है सर। YouTube पर अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं सर, और आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं सर, आप YouTube पर पढ़ाते हैं तो बहुत नामी टीचर रहते हैं सर रियलिटी में। हाँ, और हम भी मिले रहे, नाम क्या करेगा आगे, ठीक है। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चलिए जो भी है सब ठीक है, जब जहाँ होना होगा। सरकारी टीचर में मान लीजिए जुड़े हुए समय भी नहीं मिलता है, यूट्यूब में बहुत सारा दिक्कत है, वीडियो बना के डालना, एडिट करना, बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है। मन भी नहीं करता है, एक इच्छा रहता ना कि नहीं यूट्यूब पर जाते पैसा कमाने, बहुत ज्यादा लालच है, वैसा मन नहीं है। चलिए चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है। 50-100 स्टूडेंट का ही मान लीजिए इस बार हाई स्कूल से हो गया,
ठीक है, पिछले बार हुआ, इस बार कुछ ज्यादा हो, वही लोग मिलेंगे जुड़ेंगे बहुत है, ठीक है। बाकी हमको भी उतना मन नहीं करता है, में उतना ज्यादा परेशानी, बहुत सारा दिक्कत है। घर के बड़े हम ही हैं, है ना, पूरे रिलेशन में सब लोग हम ही की तरफ देखते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करना है, बहुत सारा टेंशन है सब लोग, ठीक है। अपनी बात है, कभी मिलेंगे बात करेंगे, चलिए ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।